आइए जानते हैं पेंटिंग के फाइल मेन्यू के बारे में। पेंटिंग का जो फाइल मेन्यू होता है उसमें जो कमांड्स हमारे को दिखाई देती है उसमें सबसे पहले जो कमांड आती है वो होता है न्यू, Ctrl+N, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+N। न्यू का मतलब होता है नई फाइल को ओपन करना या नई फाइल को बनाना। जैसे हम किसी फाइल पर काम कर रहे हैं, यानी कि आप किसी भी फाइल पर वर्क करते जा रहे हो, अब ये फाइल आपको नहीं चाहिए, ये फाइल हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है। तो आप क्या करोगे, फाइल मेन्यू में जाओगे और न्यू बटन पे क्लिक करोगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप कंट्रोल बटन के साथ एन बटन प्रेस करो, कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और एन बटन प्रेस करना है। तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा अभी जो फाइल आपने बनाई है उसको कंप्यूटर में सेव करना है या नहीं करना। अगर आपने जो फाइल अभी बना रखी है उसको सेव नहीं करना चाहते तो आप डू नॉट सेव पर क्लिक करोगे। अगर आप अभी जो फाइल बना रहे हो, आपने जो वर्क किया है, अगर उसको सेव करना है तब आप सेव बटन पर क्लिक करोगे। अभी के लिए हमारे को ये फाइल नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, डोंट सेव। जैसे डोंट सेव पर क्लिक करेंगे हमारे पास बिल्कुल खाली फ्रेश फाइल आ जाएगी। लेकिन अगर हमने जो फाइल बनाई है उसको सेव करना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर इस फाइल को हम फिर से काम में ले पाए, तब हमारे को क्या करना पड़ेगा, तब हमारे को फाइल को सेव करना पड़ेगा। उसके लिए आप Ctrl+S बटन दबा सकते हो। Ctrl+S बटन दबाओ तो आपको यहाँ पर फाइल नेम में फाइल का नाम पूछा जाएगा। जिस नाम से आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो वो नाम डालिए। फाइल का टाइप आप बदल सकते हो, अभी बाय डिफॉल्ट PNG में सेव होती है। अगर आप चेंज करना चाहो तो GIF, TIF, PNG, JPG, जो भी फॉर्मेट आप रखना चाहो अपनी फाइल का, यहाँ से सेव एज टाइप में अपना टाइप चूज कर सकते हो, फाइल का नाम डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी के लिए अपनी फाइल का नाम डाला माई फर्स्ट फाइल, ओके, और मैंने इसको कर दिया सेव। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है भाई, आपकी लोकेशन कहाँ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी लोकेशन क्या है, यानी कि फाइल सेव कहाँ हो रही है। अभी जो मैं फाइल बना रहा हूँ या जो फाइल सेव कर रहा हूँ वो मेरी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो रही है। अगर ये लोकेशन आप बदलना चाहो किसी स्पेशल फोल्डर में या किसी स्पेशल लोकेशन पर, अगर फाइल आपको सेव करनी है तो उस लोकेशन को आप सिलेक्ट करके और फाइल का नाम डाल के, फाइल का टाइप डाल के उसको सेव कर सकते हो। ओके, अभी के लिए मैं एक बार इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव बटन क्लिक किया, अब तो ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अगर अब मैं Ctrl+N करूं, फाइल में जाके अगर न्यू बटन पे क्लिक करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट न्यू फाइल ले सकता हूं। अब मेरे को फाइल को सेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइल को सेव कर दिया है। लेकिन जैसे मैं कुछ नया वर्क कर देता हूं, फिर मैं Ctrl+N करूंगा तो ये कंप्यूटर मेरे से पूछेगा फाइल को सेव करना या नहीं करना। मेरे पास डायलॉग बॉक्स आया है, इसका मतलब ये है कि जो नया काम किया था ना मैंने, उसके लिए है ये जो मैंने नया वर्क किया था उसको सेव करना है या नहीं। पहले वाला तो सेव था ही, अगर ये भी इस फाइल में सेव करना है तो मैं सेव बटन क्लिक कर दूंगा, अगर नहीं करना तो कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है ओपन। ओपन का मतलब जो फाइलें पहले आपने बना रखी है उनको ओपन करना यानी कि खोलना, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+O। ओपन, Ctrl+O, न्यू, Ctrl+N, सेव, Ctrl+S। हर विंडो की, हर एप्लीकेशन में ये 3 कमांड होती है जिसमें फाइल को खोला जाता है यानी कि ओपन करना, फाइल को क्रिएट किया जाता है यानी कि न्यू फाइल लेना, फाइल को सुरक्षित किया जाता है यानी कि फाइल को सेव किया जाता है। न्यू Ctrl+N, ओपन Ctrl+O, सेव Ctrl+S। अभी के लिए एक ऑप्शन और है सेव एज। अभी जो मेरी फाइल बनी हुई है ये माई फर्स्ट फाइल के नाम से बनी हुई है। अगर एक फाइल को किसी दूसरे नाम से या दूसरी जगह पर आप सेव करना चाहते हो तो आप फाइल में सेव एज बटन का यूज करो। अगर सीधा मैं सेव कर देता हूं तो जो मेरा वर्क था माई फर्स्ट फाइल के अंदर ही सेव हो गया, लेकिन मैंने इसमें कुछ बदलाव किए। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं लेकिन मैं किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाके सेव एज बटन को क्लिक करूंगा अब की बार। अब मैं सीधा सेव पर नहीं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा सेव एज। सेव एज किस टाइप में, किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो यहाँ से बदल सकते हो। फाइल 2 करना है 2 कर दो, सेव हो जाएगी। या डायरेक्ट आप जैसे ही फाइल पर क्लिक करते हो आपके सामने जो ऑप्शन आते हैं, जैसे अभी फाइल
जैसे सेव एज करता हूँ तो ये टाइप डायरेक्ट आ गई। कौन से फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो डायरेक्ट यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे GIF पिक्चर में करना है तो ऑटोमेटिक GIF में सेव हो जाए। देखो सेम टाइप और सेम नाम की फाइल एक फोल्डर में नहीं आ सकती, या तो टाइप अलग होना चाहिए या नाम अलग होना चाहिए, तभी एक फोल्डर में एक जैसी दो फाइलें रह सकती है। ओके, उसके बाद में आता है प्रिंट। प्रिंट का मतलब फाइल को प्रिंट करना, यानी कि पेज के ऊपर हमारे को आउटपुट लेना, वो क्या होता है प्रिंट। यानी कि प्रिंटर के माध्यम से हमने जो भी फाइल बनाई है उसको पेज पर छापना कहलाता है प्रिंट करना। इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल P का यूज करो। जैसे आप कंट्रोल P करोगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपसे कुछ ऑप्शन, कुछ कमांड्स पूछी जाएगी, जैसे सेलेक्ट प्रिंटर, P प्रिंटर कौन सा सेलेक्ट करना है, जिस प्रिंटर से आपको फाइल को प्रिंट करना है वो प्रिंटर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में पेज रेंज, ऑल पेज निकालने हैं, कितनी कॉपी निकालनी है, वो आप सारी यहाँ से सेट करने के बाद में जैसे प्रिंट बटन करोगी तो आपकी ये फाइल प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है प्रिंट के अंदर, प्रिंट विद प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि सीधा कंट्रोल P करते हो तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, लेकिन आप अगर आपको अपना प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, प्रीव्यू का मतलब होता है फाइल को प्रिंट करने से पहले देखना कि किस तरीके से हमारी फाइल प्रिंट होगी, तो आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करो। मैंने प्रिंट प्रीव्यू बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए ये पूरा पेज है और इस पर इस तरीके से मेरी फाइल बन के आ जाएगी। अभी एरिया ज्यादा है, मैं नहीं चाहता भी इतना स्पेस आए, तो मैं अपने प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज करता हूँ और यहाँ से अपनी फाइल का साइज सेट कर लेता हूँ। जो व्हाइट स्पेस मेरे को दिखाई दे रहा है उसको मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। देखो अभी मैं कंट्रोल S कर लेता हूँ फिर से, और अब मैं फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू, अभी देखो साइज बड़ा हो गया ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल को सेट कर सकते हो प्रिंट निकालने से पहले। अगर आपको पेज की सेटिंग करनी है तो आप पेज सेटअप में जाओ और अपनी जिस पेज पर हमको प्रिंट लेना है उस पेज की सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो। उसको लैंडस्केप में रखना है, उस पेज को पोर्ट्रेट में रखना है, ओके, उसकी पूरी की पूरी सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो और प्रिंट निकाल सकते हो। ये आगे हम देखेंगे जब हम डॉक्यूमेंट फाइल पर काम करेंगे, तब आपको प्रिंटर की पूरी सेटिंग समझाई जाएगी। अभी के लिए इतना समझ लो, कंट्रोल P प्रिंट निकालने के लिए होता है। नेक्स्ट कमांड है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। अगर आपके कंप्यूटर के साथ स्कैनर या कोई कैमरा लगा है तो उस पर क्लिक करके आप वो फोटो क्लिक करके या फाइल अपनी पेंटिंग फाइल के अंदर ओपन कर सकते हो। आगे फाइल को ईमेल के थ्रू भेजने के लिए होता है। नेक्स्ट है सेट एज बैकग्राउंड। आपने जो फाइल बनाई है उसको आपके बैकग्राउंड पर सेट करना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में आप उस फाइल को सेट कर सकते हो। सेट करने के आपको 3 तरीके मिलते हैं, फिल, टाइल और सेंटर। सेंटर में करोगे तो बीच में लगेगी जैसा कि आपको इस आइकन में दिखाई दे रहा है, और टाइल करोगे तो इस तरीके से छोटी छोटी इमेजेस लग जाएगी, और फिल का मतलब पूरी स्क्रीन पर एक ही फाइल लग जाएगी। उसके बाद में आता है प्रॉपर्टी ऑप्शन। प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो आपने फाइल बनाई है उसकी पूरी प्रॉपर्टी आपको शो करेगा, जैसे उसका साइज कितना उसने साइज ले रखा है। जैसे इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ ही। प्रॉपर्टी बटन पर क्लिक करो, ये देखिए लास्ट कितने बजे फाइल को सेव किया गया, कितना स्पेस ले रही है फाइल, रेजोल्यूशन क्या था, यूनिट कौन सी यूज की गई, इंच में करना है या सेंटीमीटर में। अभी किस में है, ये सेंटीमीटर में। अगर आप इसको इंच में कर दोगे तो आपका ये इंच में हो जाएगा पेज, ओके। अगर आप पिक्सल में करोगे तो पिक्सल में, सेंटीमीटर में करोगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। और कलर बॉक्स चाहिए या नहीं, अभी कलर है, अगर कलर बॉक्स नहीं चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, आपका पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। जैसे आप रखना चाहो रख सकते हो। तो ऑप्शन समझ आ गया होगा। उसके बाद में अबाउट पेंटिंग, पेंटिंग वर्जन को दिखाता है, कौन सा पेंटिंग का वर्जन है। सिंपल विंडो 10 में हम काम करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन सारा कुछ एक्स्ट्रा में डिटेल जितनी भी होती है सारी दिखाता है। ये कोई ज्यादा ऑप्शन काम का है नहीं वैसे। इसके बाद में एग्जिट एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। तो ये था MS पेंटिंग का फाइल मेन्यू।